मेष राशि कैसे है आप सभी। आज मैं आपकी मासिक राशिफल की वीडियो लेकर आई हूं, जो कि जून के मंथ की रहेगी। ये वीडियो एस्ट्रो और टैरो दोनों को ही मिलाकर रहने वाली है। सबसे पहले मैं आपको टैरो के माध्यम से मैसेजेस दूंगी, गाइडेंस दूंगी, ठीक है। क्या डूज है, क्या डोंट्स है, कोई ऑब्स्टेकल है, चैलेंजेस है, ठीक है। किस फील्ड के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, किस फील्ड वालों को ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। हेल्थ, एजुकेशन, मतलब कि आपके स्वास्थ्य, आपके शिक्षा और आपके प्रेम जीवन, आपका करियर, जॉब, बिजनेस, सबके बारे में यहाँ बात होगी। जनरल एंड कलेक्टिव रीड होगी ये, बात को ध्यान में रखिएगा। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसलिए थीथा पे फोकस नहीं करना है। देखते हैं हमारे मेष राशि वालों की एनर्जीज कैसी रहेगी इस पूरे मंथ में और क्या कुछ है हर एक एरिया में। मार्स, क्या बात है एरीज, आपकी रीडिंग में आप ही के राशि लॉर्ड की एनर्जी, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। मेन थीम कार्ड जो है मार्स का आया है, मंगल का कार्ड आया है, ठीक है ना। असर्टिंग का कार्ड आया है, करेज का कार्ड आया है, मैसेज है फोकस का, फिजिकल स्ट्रेंथ का, ठीक है, विल पावर का। ओके, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग वगैरह करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि आप जो भी काम करते हैं उसमें से जब जब बीच में फ्री होते हैं या फिर 1-2 सेकंड के लिए ही समय निकाल कर ही सही, लेकिन स्ट्रेचिंग अवश्य करें, ठीक है। विल पावर यहाँ पे बहुत गजब की दिखाई दे रही है। इंडिपेंडेंट सोच विचार से हर तरफ से, ठीक है, इंडिपेंडेंट फील करेंगे। इवन इंडिपेंडेंट होके ही सारे विचार विमर्श करेंगे। बंधा हुआ रहना, बांध कर रखना, ना तो आप खुद इस चीज़ को बर्दाश्त करने वाले हैं और ना तो आप किसी के ऊपर करेंगे। स्वतंत्र खुद भी रहना पसंद करेंगे, स्वतंत्र दूसरों को भी देना पसंद करेंगे, ठीक है। खुले विचार दिख रहे हैं आपके इस महीने में, ओके, जिस वजह से ही कहीं ना कहीं मतलब कह सकते हैं मंगल ही मंगल हो रहा है। जब हम खुला छोड़ देते हैं ना हर चीज़ को, जिसे कहते हैं फ्री कर देना, फ्री स्पिरिट की तरह काम करते हैं, तो चाहे चीज़ें स्लो हो, अटक अटक के हो, लेकिन उसकी गति बनी रहती है। अवरोध कहाँ पैदा होता है? जब हम किसी चीज़ को फोर्स और फिक्स करने की कोशिश करते हैं अपने अनुसार, ठीक है। यहाँ पे वेपन्स को दिखा रहा है, स्ट्रेटजी को दिखा रहा है कि हर चीज़ को स्ट्रेटजी के साथ करना, स्टेप बाय स्टेप करना। अगर आप आने वाले समय में, ठीक है, किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी तरीके के एंट्रेंस एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, ओवरसीज़ अपॉर्चुनिटी के लिए, ठीक है, या फिर किसी स्पेसिफिक रोल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्ट्रेटजी की ज़रूरत है। कोई अनावश्यक यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते देख रहे हैं, वो आप देखेंगे आने वाले कार्ड में। ये आपके इनर कॉन्फ्लिक्ट्स है या फिर आउटर कॉन्फ्लिक्ट्स है, ओके। यहाँ पे सत्व, द मेंटेनर, बैलेंस का कार्ड, मेटाबॉलिक, पीसफुल, यूनिवर्सल, हारमोनियस, इक्विलिब्रियम एंड वाइज, रिफाइंड, गुड, ट्रुथफुल, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ना, किसी ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप, ठीक है, कुछ करना किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑलरेडी अगर है तो वहाँ पर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना, कुछ और उसमें अच्छा करने के लिए योगदान देना, गुड होना ही चाहिए। सात्विक ख्याल जिसे कहते हैं, मन से, क्रम से, ठीक है, मन से, कर्म से, वचन से, तन से शुद्धि जिसे कहते हैं, ठीक है। 9th हाउस, भाग्य का साथ, भाग्य का साथ यहाँ पे मिलता हुआ दिख रहा है, भाग्य भाव एक्टिव रहता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब कतई ये नहीं होगा मेष राशि कि अपने आप सब कुछ होते चले जाएंगे। यहाँ पे जब भी हम कहते हैं ना कि भाग्य का साथ आपके साथ है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो भी आपने एफर्ट्स किए हैं, अपने रिलेशनशिप में हो, अपने पढ़ाई में हो, अपने ग्रोथ के लिए कुछ भी हो, ठीक है, अपने हेल्थ के लिए हो, अपने लव लाइफ, अपने मैरिज लाइफ के लिए, अपनी फैमिली के लिए, ठीक है, उसका फल आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। कहते हैं ना वो डिवाइन टाइमिंग, परफेक्ट टाइमिंग, वही यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जिन्होंने भी पीछे 6-7 महीने, 8 महीने में मेहनत की है और उनको लग रहा था कि उम्मीद सा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, नहीं इसमें वो बात नहीं है, नहीं ये ऐसे नहीं होना चाहिए था, वैसे होना चाहिए था, ठीक है। देखिए जिनकी
हैबिट है कि हर चीज़ में सेटिस्फाई नहीं होते हैं, मैं उनको बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ, ठीक है ना। फिर वो ये हो जाता है कि हर चीज़ में ही कमी निकालना, ठीक है, तो वो एक नेचर का हिस्सा होता है, वहाँ पे कोई कुछ नहीं कर सकता, स्वयं भगवान भी नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन होता है ना कि हमने अपना 100% दिया, मिला हमें 30%, और किसी किसी को तो शायद मिला भी नहीं, ठीक है। तो वहाँ पर ही मैं कह रही हूँ आपका भाग्य भाव एक्टिव होता हुआ दिख रहा है। 9th हाउस यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, ब्रॉडनिंग योर हॉरिजॉन्स आइदर स्पिरिचुअली, अकेडमिकली और ऑन अ लॉन्ग जर्नी, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में ये था, और साथ में है 8th हाउस, आपके भी रीडिंग में आ ही गया फाइनली 8th हाउस, ठीक है ना। बॉटम ऑफ द डेक में क्या है, 8th हाउस। अब देख लेते हैं, अभी एक एक करके मैं सबको क्लियर करूँगी। अब देखते हैं यहाँ से और मैसेजेस एरीज के लिए। अवेयरनेस, अलोननेस, चेंज। अवेयरनेस से अलोननेस का सफ़र कि काफ़ी चीज़ों में अवेकनिंग होना, अवेयरनेस आना, ठीक है। ये नहीं करना चाहिए, ये ऐसे करना चाहिए, अच्छा ये आइडिया आया मेरे को, ठीक है, यहाँ पर ऐसे कर लेता हूँ, वहाँ पर ऐसे कर लेती हूँ, इसमें ये चीज़ ऐड कर देती हूँ, ठीक है ना। कि मतलब कहाँ पे क्या होना चाहिए, किस टाइम पे मतलब वो उचित है वो एक्शन लेना, वो चीज़ दिखाई दे रही है उसमें। चाहे आपका कोई साथ दे या ना दे, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। थोड़ा सा मेष राशि मुझे एकांत प्रेमी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जून के महीने में अकेले ही चलना पसंद कर रहे हैं। आपकी स्पीड को कवर नहीं कर पा रहा है कोई, या नहीं कर पा रही है, तो आप अकेले ही चल रहे हैं, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। नो मैटर्स, आपके अंदर कोई दुख नहीं है, कोई सौरो नहीं है, कोई पछतावा नहीं है, आप अकेले चल रहे हैं, ठीक है ना। कि कहते हैं ना कि बदलाव तो वही ला पाते हैं जो थोड़े से सिरफिरे होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे मैं पागल नहीं कह रही हूँ किसी को भी। आपने ये कहावत बहुत बार हिंदी में सुनी होगी कि बदलाव तो वही ला पाते हैं जिनके अंदर एक जिद होती है, जुनून होती है, इन अ पॉजिटिव वे, नेगेटिव में नहीं, ठीक है ना। कि मुझे वो ही चाहिए, मैं ही ठीक हूँ, यही वाला वर्ड जब बीच में आ जाता है ना, बस वहीं से दुर्गति स्टार्ट हो जाती है कि मैं इसे करके ही रहूँगा, ठीक है ना। नहीं, यहाँ पे है कि मेरी कोशिशें रहेंगी, अब भगवान जाने क्या होगा, इस तरीके की कि अंत तो उनके हाथ में ही है, लेकिन मेहनत हमें करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे वही चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है कि लोगों ने कहा तुमसे नहीं होगा, लोगों ने कहा आपसे नहीं हो पाएगा, ठीक है, कितना पेशेंस और रखोगे, नहीं थोड़ा और, नहीं थोड़ा और। तो वही चेंज यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है कि आपके फेथ, आपके हौसले यहाँ पे जीत रहे हैं। जून के महीने में जीत रहे हो आप, ठीक है। भाग्य का सपोर्ट मिलता दिखाई दे रहा है कि जो कर्म करते हैं, ठीक जैसे ही डिवाइन टाइमिंग, परफेक्ट टाइमिंग आपके लाइफ में आएगा, तो वो सारी चीज़ें फलित होने लग जाएगी जिसके प्रति आपके प्रयास रहे हैं, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में गाइडेंस, पेशेंस। अब देखते हैं यहाँ पे टैरो से और मैसेजेस। डेविल, ठीक है, इसको मैं साइड हटा रही हूँ। फर्स्ट कार्ड डेविल का आया है, सेकंड है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, हेरोफेंट, ठीक है। 5 कार्ड आए हैं आपके। फर्स्ट कार्ड इज डेविल कार्ड, सेकंड इज 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, थर्ड इज 2 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, नेक्स्ट इज हेरोफेंट। बॉटम ऑफ द डेक में है किंग ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ज़्यादा अपने आप में मशगूल रहना, अपने आप के ऊपर फोकस करना, ठीक है, अपनी ब्यूटी, अपने आउटलुक्स, अपने इनर हेल्थ के ऊपर बहुत फोकस रहना। एक कार्ड मून ऑरेकल डेक से निकाल लेते हैं। यू आर गुड इनफ एरीज, यू आर गुड इनफ। इस रीडिंग को जरूर क्लेम कीजिएगा, आई एम गुड इनफ लिखकर, ठीक है। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। तो यहाँ पे मेष राशि, मार्स एनर्जी जून में आपको हाईली एक्टिव और डिटरमाइंड बना रही है, ठीक है। अपने गोल्स के लिए अग्रेसिवली मूव कर सकते हैं आप, किसी चैलेंज को फेस कर सके, इतना आप में विल पावर मैं देख रही हूँ कि आपको कोई मतलब नहीं होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो कोई भी प्रॉब्लम्स, कोई भी चैलेंज आ रहे हैं तो
हाँ वो आपको परेशान करेगी, ठीक है, आपको लगेगा कि इसमें मैं अकेला ही स्टैंड ले रहा हूँ, अकेले ही स्टैंड ले रही हूँ, या अकेला पड़ गया हूँ, अकेले पड़ गई हूँ, ठीक है, लोगों से मेरे विचार नहीं मिल रहे हैं, किसी से बोलने जा रहा हूँ या बोलने जा रही हूँ, उल्टा वो मेरे को ही बोल रहे हैं चुप हो जाओ, ठीक है, ये समय बीत जाने दो, या फिर तुम गलत हो, या तो छोड़ो ना, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए कहा किसी चैलेंज को आप फेस कर सकते हो, लेकिन आपके यहाँ पे जो करेज है, विल पावर है, आपको निरंतर आगे ही बढ़ाएगा, अकेले लड़ने की क्षमता, शक्ति दोनों ही प्रदान कर रहे हैं। अपनी लाइफ के एक स्ट्रॉन्ग कमबैक एनर्जी फील कर सकते हैं काफ़ी एरीज। इतने स्ट्रॉन्ग मैसेजेस आए हैं, कार्ड्स आए हैं, तो ऑफ कोर्स मैक्सिमम मेष राशि तो करेंगे ही करेंगे। यहाँ पे अवेयरनेस का कार्ड बता रहा है मेष राशि कि बहुत डीप मैसेज है। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप सिर्फ आउटर बैटल्स ना लड़े, बल्कि इनर फियर्स और इमोशनल पैटर्न्स को भी समझे, उस पर भी वर्क करें, ठीक है। अलोननेस का कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि जून में आपको कुछ मोमेंट्स आइसोलेशन या इमोशनल डिस्टेंस के मिल सकते हैं, लेकिन ये लोनलीनेस आपके लिए पनिशमेंट नहीं है, ये सेल्फ डिस्कवरी का फेज रहेगा। चेंज का कार्ड यहाँ पे क्या बता रहा है? चेंज का कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि जून स्टेगनेंट एनर्जी को ब्रेक करेगा। आपकी लाइफ में सडन इमोशनल शिफ्ट्स, रिलेशनशिप चेंजेस, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, रिलेशनशिप को लेकर पर्सपेक्टिव चेंजेस या माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन की पॉसिबिलिटीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो यहाँ पे जून में एरीज वालों के लिए पावरफुल सेल्फ रियलाइजेशन, इमोशनल हीलिंग, कार्मिक ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए 8th हाउस है बॉटम ऑफ द डेक में, ठीक है। और मार्स की फायरी असर्टिंग एनर्जी आ रही है जो करेज, कॉन्फिडेंस, लीडरशिप और एक्शन को हाईलाइट करती है। और दूसरी तरफ सत्व एनर्जी आपको बैलेंस, पीस और हायर विजडम की तरफ ले जाना चाहती है। यानी कि जून का जो बिगेस्ट लेसन आपका हो सकता है, पावर को एग्रेशन नहीं विजडम के साथ यूज़ करना है आपको। आप नेचुरली बहुत ही बोल्ड और एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे, जो कि आपका ट्रेट भी है कहीं ना कहीं, एक्शन ओरिएंटेड एंड बोल्ड। लेकिन यूनिवर्स आपसे इमोशनल मैच्योरिटी और स्पिरिचुअल बैलेंस की डिमांड भी करेगा। अब यहाँ पर बात करें आपके करियर और फाइनेंस, जो कि कार्ड के थ्रू से मुझे मैसेज मिल रहे हैं। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप और एम्बिशियस दिखा रहे हैं, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में पावरफुल अथॉरिटी एनर्जी को दिखा रहा है। न्यू प्रोजेक्ट्स स्टार्ट कर सकते हैं आप, बिजनेस एक्सपेंशन कर सकते हैं, लीडरशिप रोल, पब्लिक रिकॉग्निशन या बोल्ड करियर डिसीजंस ले सकते हैं, ठीक है। रिस्क हो लेकिन मुझे करना है तो करना ही है, ठीक है। भाग्य का साथ, जैसे कि मैंने आपको कहा, भाग्य का साथ आपके फेवर में है। हायर लर्निंग, जो एजुकेशन में है, किसी भी तरीके की पढ़ाई कर रहे हैं, स्किल्स सीखना चाहते हैं, सीख रहे हैं, मन बना रहे हैं, कहीं पे आपको एडमिशन लेना है, ठीक है, कुछ भी XYZ एजुकेशन के मैटर्स में हायर लर्निंग और एक्सपेंशन दिखा रहा है, ठीक है। 9th हाउस का कार्ड यहाँ पे जून में ट्रैवल, फॉरेन कनेक्शंस, ऑनलाइन वर्क, एजुकेशन, स्पिरिचुअलिटी, टीचिंग, पब्लिशिंग, ठीक है, या किसी भी तरीके का कंटेंट क्रिएशन में अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती है। फाइनेंशियली भी 9th हाउस और 8th हाउस बहुत ही बड़ा रोल निभाने वाला है। आपके शेयर्ड फाइनेंस और हिडन रिसोर्सेज एक्टिव कर रहा है। आप इन्वेस्टमेंट्स, लोन्स, इंश्योरेंस, पार्टनर फाइनेंसेस, इनहेरिटेंस टाइप मैटर्स पर फोकस करते दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, कर सकते हैं, लेकिन इम्पल्सिव स्पेंडिंग और रिस्की फाइनेंशियल डिसीजंस अवॉइड करिए। सोच समझ कर करना है जो करना है। लव लाइफ, मैरिज लाइफ, नो कॉन्टैक्ट की बात करें तो जून में बहुत इंटेंस और इमोशनली हैवी लग सकता है आपको अपना लव लाइफ, स्पेशली जिनके बीच में ऑन एंड ऑफ, ब्लॉक अनब्लॉक जैसी सिचुएशन, ठीक है। यहाँ पे डेविल कार्ड और 9 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड का कॉम्बिनेशन ऑब्सेशन, एंजाइटी और इमोशनल ओवर थिंकिंग को स्ट्रांगली हाईलाइट कर रहा है। आप किसी कनेक्शन में इमोशनली मुझे ट्रैप्ड दिखाई दे रहे हैं, मेंटली स्ट्रेस हो रहा है जिस वजह से, ठीक है, किसी न किसी रीज़न की वजह से, या फिर अटैचमेंट से ओवरवेल्म्ड फील कर सकते हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में पर्टिकुलर जिनके बीच में यहाँ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, वो स्लीपलेस नाइट्स, कॉन्स्टेंट थॉट्स, इमोशनल पुल स्ट्रॉन्ग फील कर सकते हैं। आप या सामने वाला या सामने वाली पर्सन एक दूसरे को डीपली फील कर रहे हो, ठीक है, बट फियर या ईगो कम्युनिकेशन को ब्लॉक कर रहा है, ठीक है। पॉजिटिव साइड ये है कि 2 ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स
इमोशनल बॉन्ड और सोल लेवल कनेक्शन दिखा रहा है। मतलब जिनके भी बीच में एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है, न्यू रिलेशनशिप है, मैरिज लाइफ स्मूथ दिखा रहा है, ठीक है, जिनके बीच में सब कुछ ठीक है और भी अच्छा दिखाई दे रहा है, एक दूसरे को पैम्पर करना, केयर करना, ये सब इमोशनल बॉन्ड डीपन होना, एक दूसरे को समझना बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर रिलेशनशिप ट्रू फीलिंग्स पर बेस्ड है तो जून में इमोशनल हीलिंग, ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन, रिकन्सिलेशन या डीपर कमिटमेंट पॉसिबल है, ठीक है। हेरोफेंट कार्ड यहाँ पे सीरियस कमिटमेंट और ट्रेडिशनल एनर्जी भी दिखा रहा है। मैरिज डिस्कशंस, फैमिली अप्रूवल, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, स्पिरिचुअल कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। यहाँ पे अब बात करें ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, जैसे कि आपने देखा यहाँ पे मेष राशि ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन क्लियर मैसेज दे रहा है कि ईगो और एंगर से ज़्यादा कंपैशन काम करेगा, ठीक है। यू आर गुड इनफ, सेल्फ वर्थ हीलिंग का स्ट्रॉन्गेस्ट मैसेज है। आपको खुद को प्रूव करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ओके। यहाँ पे जून आपको स्पिरिचुअली मैच्योर बना सकता है, पहले से भी ज़्यादा, अगर पहले से है, पहले से भी ज़्यादा स्पिरिचुअली मैच्योर और भी ज़्यादा बना सकता है, ठीक है। जो अभी अभी इस जर्नी में आए हैं, ठीक है, समझ रहे हैं, ठीक है, जान रहे हैं, उनको वही कहूँगी कि स्पिरिचुअली मैच्योर बना सकता है आपको ये महीना। अवेयरनेस प्लस यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में जैसे कि आपने देखा गाइडेंस का कार्ड है, अवेयरनेस और गाइडेंस का कार्ड यहाँ पे बता रहा है मेष राशि कि यूनिवर्स आपको कंटिन्यूसली साइंस और इंट्यूशन के थ्रू गाइड करेंगे। आप स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, टैरो, एस्ट्रोलॉजी, मैनिफेस्टेशन, हीलिंग प्रैक्टिसेस की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो सकते हैं इन दिनों। अगर हीलिंग आपसे नहीं हो पा रही है तो आप चक्रा हीलिंग वगैरह, ठीक है, इनर चाइल्ड हीलिंग वगैरह, ठीक है, और भी बहुत सारे हीलिंग सेशंस में होते हैं, और क्लिनजिंग होता है, ठीक है, वो सब भी करवा सकते हैं, ओके। होपोनोपोनो प्रेयर्स, बहुत कुछ और भी, ये जो भी फील्ड है इस तरफ आपका बहुत ज़्यादा झुकाव दिख रहा है। बिलीफ सिस्टम भी बढ़ रहा है, इसके माध्यम से आप कुछ ना कुछ अपने लाइफ में, मतलब जो भी चेंजेस आने वाले हैं या आपको एक्शन लेने हैं, कोई डायरेक्शन चूज़ करना है, ठीक है, इन चीज़ों का आप बहुत ज़्यादा सहारा लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। 9th हाउस यहाँ पे हायर विजडम और स्पिरिचुअल लर्निंग को स्ट्रांगली एक्टिव कर रहा है जून के महीने में। आपके लाइफ में ये मंथ सोल ग्रोथ का पावरफुल फेज बनता दिखाई दे रहा है, ठीक है। हेल्थ की तरफ अगर बात करें, यहाँ पे मार्स एनर्जी की वजह से एंगर, स्ट्रेस, हेडेक, इन्फ्लेमेशन, बीपी, स्लीप डिस्टर्बेंस इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। 9 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे मेंटल एग्जॉशन भी दिखा रहा है। ओवर थिंकिंग और इमोशनल बर्डन हेल्थ को इम्पैक्ट कर सकता है। ओवरऑल ऐसा सीरियस नहीं है, लेकिन गुस्सा और कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग, इमोशनल बर्डन का ही इम्पैक्ट पड़ रहा है जहाँ तक मैं देख रही हूँ, ठीक है। अभी एस्ट्रोलॉजिकली भी बात करेंगे, उसमें भी देखेंगे क्या आता है, ठीक है ना। प्रॉपर स्लीप, हाइड्रेशन और इमोशनल रिलीज बहुत इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर यही कहूँगी, हर बैटल फाइट करना ज़रूरी नहीं होता एरीज। सेल्फ वर्थ को डाउट मत करिए, इमोशनल हीलिंग अलाउ करिए, ईगो की जगह लव चूज़ करना है आपको। स्पिरिचुअल गाइडेंस को इग्नोर मत करिए, चाहे वो आपको टैरो, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी किसी के भी माध्यम से मिल रहा है, अपने इंट्यूशन के माध्यम से मिल रहा है, किसी साइन के माध्यम से मिल रहा है। पेशेंस और बैलेंस मेंटेन करें, और इनर पीस भी सक्सेस जितनी इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे यही कहूँगी मेष राशि, आप लोगों के लिए ट्रांसफॉर्मेशन जो कि 8th हाउस दिखा रहा है, इमोशनल अवेकनिंग का मंथ है ये। यूनिवर्स आपको सिर्फ स्ट्रॉन्गर नहीं वाइजर भी बना रहे हैं। आपकी लाइफ में इंटेंस इमोशंस, कार्मिक सिचुएशंस आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन उन्हीं एक्सपीरियंसेस के थ्रू आप अपनी ट्रू पावर और इमोशनल मैच्योरिटी को डिस्कवर करेंगे। और फाइनली यही एनर्जी कह रही है कि रियल स्ट्रेंथ तभी आती है जब पावर के साथ कंपैशन भी हो। तो अगर यहाँ पर हम ज्योतिष की बात करें तो पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, मिक्स एनर्जीज लेकर आया है, ओके, बहुत चीज़ों में। और आपको कई जगह ग्रोथ मिलेगी, लेकिन इमोशंस और इम्पल्सिव डिसीजंस पर कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी होगा। पेशेंस के साथ स्मार्ट एक्शन, ये आपके पूरे महीने का कह सकते हैं स्लोगन रह सकता है, या फिर बहुत इम्पॉर्टेंट एक लाइन, पेशेंस के साथ स्मार्ट एक्शन, क्योंकि आपकी रफ्तार बहुत हाई है। शायद आपको लोग कवर ना कर पाएँ, ठीक है, टाइम पे काम ना दे पाए, ओके, या आपके अनुसार ना चल पाए, तो आपको गुस्सा आ सकता है। तो इसीलिए मैंने कहा पेशेंस के साथ स्मार्ट एक्शन, कि आपको कैसे काम निकलवाना है, कैसे उनके साथ डील करना है, स्पेशली करियर, जॉब, फाइनेंस, बिजनेस, इन जगह।
अब यहाँ पे करियर की बात करें तो काफ़ी एक्टिव रहेगा ये महीना, वो साइड बहुत ही अच्छा रहेगा आपका। करियर, जॉब, बिजनेस, इन सब तरफ बहुत ही अच्छा है। स्पेशली 15 जून के बाद कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग, इंटरव्यूज़, मीटिंग्स, ऑनलाइन वर्क में ग्रोथ दिख रही है। जो भी लोग कंटेंट क्रिएशन, सेल्स एंड मार्केटिंग, टीचिंग, ऑनलाइन बिजनेस, फ्रीलांसिंग में, ठीक है, हीलिंग फील्ड्स में हैं, ठीक है, या हीलिंग फील्ड से जुड़े कुछ करना चाहते हैं, स्टार्ट करने वाले हैं, स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है, तो उनके लिए ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। अपॉर्चुनिटी और भी बढ़ सकती है। 27 जून के बाद वर्क प्लेस में इमोशनल क्लैशेस या इरिटेशन बढ़ सकती है। बॉस, कलीग्स या क्लाइंट्स के साथ आर्ग्यूमेंट्स अवॉइड करें। बिजनेस वालों को यहाँ पे फैमिली बिजनेस, प्रॉपर्टी, फूड और लग्जरी रिलेटेड वर्क, वुमेन सेंट्रिक प्रोडक्ट्स में फ़ायदा मिल सकता है, ठीक है। जिनका भी इन सब चीज़ों में बिजनेस है, लाइक जो अपने फैमिली बिजनेस में है, प्रॉपर्टी में है, फूड या फिर लग्जरी रिलेटेड वर्क में है, ठीक है ना, या फिर जो भी वुमेन सेंट्रिक प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। एडवाइस है, जल्दबाजी में इन्वेस्टमेंट या पार्टनरशिप डिसीजन मत ले। इवन ये जो फील्ड कहीं है, इनमें भी अगर आपके सामने कोई कोलैब कर रहा है आपसे, ओके, आपको इन्वेस्टमेंट करने का मन कर रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर भी मैं यही कहूँगी कि जल्दबाजी में डिसीज़न मत ले एरीज़। फाइनेंस की बात करें यहाँ पे तो फाइनेंशियली मंथ धीरे धीरे इम्प्रूव होगा। लग्जरी स्पेंडिंग और इमोशनल शॉपिंग बढ़ सकती है किसी एरीज़ के मामले में। प्रॉपर्टी, होम रेनोवेशन या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर खर्च बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर करें, ठीक है। शॉर्टकट्स या रिस्की स्कीम्स से दूर रहे। यहाँ पे लव लाइफ और मैरिज की बात करें तो लव लाइफ में मिक्स एनर्जीज रहेंगी, यही सबसे ज़्यादा मिक्स एनर्जी रहेगी। बाकी आप लोगों का करियर, जॉब, बिजनेस, फाइनेंस तो ठीक है। इमोशनली आप सेंसिटिव रह सकते हैं, छोटी बातों पर हर्ट फील कर सकते हैं। यहाँ पे कपल्स के बीच में मूड स्विंग्स, पॉजिटिवनेस, मिसअंडरस्टैंडिंग की पॉसिबिलिटी है, स्पेशली मंथ के एंड में, ओके। और जो न्यू रिलेशनशिप में हैं, हल्की फुल्की प्रॉब्लम है, मैरिड लाइफ में बोलो या लव लाइफ में, सब कुछ ठीक है, ठीक है ना। अट्रैक्शन और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। रोमांस, रिकन्सिलेशन, नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन वालों में, ठीक है। मैरिज की बातें हो सकती है, घर में शादी की बातचीत होना, शादी के रिश्ते आना, आपकी तरफ से रिश्ते लेकर जाना, ठीक है, इसकी पॉसिबिलिटीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है। सिंगल्स के लिए किसी इमोशनली मैच्योर पर्सन से कनेक्शन बन सकता है। अब यहाँ पे अगर शादीशुदा जीवन की बात करें तो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ रही है, लेकिन बॉन्डिंग भी स्ट्रॉन्ग हो सकती है अगर ईगो को अवॉइड करें तो। शिक्षा की बात करते हैं, बहुत अच्छा है स्टूडेंट्स के लिए ये महीना। स्पेशली कम्युनिकेशन फील्ड्स, मैनेजमेंट, मीडिया, कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन में प्रोग्रेस दिख रही है। बस आपको डिस्ट्रैक्शन और ओवर थिंकिंग कंसंट्रेशन को डिस्टर्ब कर सकती है, तो इन चीज़ों से बचे। डिस्ट्रैक्शन और ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, ठीक है, उससे बचना है आपको, वही आपके कंसंट्रेशन को ख़राब कर देगा। अदरवाइज़ यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए महीना बहुत अच्छा है। प्रॉपर रूटीन को मेंटेन करें। हेल्थ में आपके बीपी, स्ट्रेस, स्लीप इश्यूज़ एंड चेस्ट एंड स्टमक से रिलेटेड आपको ध्यान रखना है। इमोशनल एग्जॉशन भी हो सकती है। हाइड्रेशन और प्रॉपर रेस्ट बहुत ज़रूरी रहेगा एरीज आप लोगों के लिए। यहाँ पे जुपिटर का ट्रांजिट आपके इमोशनल साइड को हील करने की कोशिश करेगा। आप धीरे धीरे समझेंगे कि हर बैटल लड़ना ज़रूरी नहीं होता है। ये महीना आपको जुपिटर ट्रांजिट के बाद, उसके एक हफ्ते के अंदर अंदर ही या एक हफ्ते के बाद ही, ठीक है, 2 जून में है जुपिटर ट्रांजिट, तो इमोशनल मैच्योरिटी, पेशेंस, फैमिली वैल्यूज़, इनर हीलिंग को सिखाएगा। यहाँ पे मेष राशि वालों, यही कहूँगी आपको, स्पीड नहीं बैलेंस सिखाने आया है ये महीना। अगर आप इमोशंस कंट्रोल करेंगे, प्रैक्टिकल डिसीजंस लेंगे, ईगो से ऊपर उठेंगे, तो ये महीना करियर, लव और पर्सनल लाइफ में बड़े पॉजिटिव चेंजेस ला सकता है। अब देखेंगे आपके लिए इस पूरे मंथ में दिव्य संदेश क्या है, ठीक है, डिवाइन गाइडेंस क्या है, मैसेज क्या है। शंख, एरीज, शंख एंड त्रिशूल प्रोटेक्शन को दिखा रहा है ये, ओके। यहाँ पे इस तरीके के कुछ सिंबल्स आप अपने घर पे, आप अपने फ़ोन के वॉलपेपर में या फिर आप अपने ऑफिस में लगा सकते हैं एज अ वॉलपेपर, एज अ मेटल, ठीक है, यूज़ कर सकते हैं आप। अपने घर के पूजा घर में छोटा आप शंख रख सकते हैं, त्रिशूल भी रख सकते हैं, ठीक है, जैसा आपको सही लगे। शंख का कार्ड यहाँ पे मैसेज दे रहा है, विजय की घोषणा होने वाली है, खुशियाँ मनाएं, छोटा हो बड़ा हो, ठीक है, विजय की घोषणा होने वाली है एरीज। घर में सुबह शाम
शंख बजाएं, इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। इससे हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा रहता है और ऑफ कोर्स घर के वाइब्रेशंस में भी बहुत फ़र्क पड़ता है, एनर्जी में भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो जो लोग बजाते हैं, मीन्स जैसे हम बंगाली फैमिली से है तो हमारे घर में तो शंख का यूज़ होता ही होता है और काफ़ी लोगों में नहीं होता है, ठीक है, या फिर कहूँ कि यूज़ नहीं कर पाते हैं, इसलिए भी काफ़ी लोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पे यही कहूँगी कि अगर आप शंख बजा सकते हैं तो सुबह शाम, और सुबह नहीं हो सकता तो एटलीस्ट शाम की जो पूजा होती है, आरती होती है, संध्या पूजा करते हैं आप घर में, तो शंख का उपयोग करें, प्रयोग करें, अच्छा रहेगा, ठीक है। मैंने जैसे कि कहा उसकी जो साउंड होती है वो भी हीलिंग का काम करती है, ठीक है, और वो सिर्फ केवल हमें अकेले को हील नहीं करती, पूरे घर के एनवायरनमेंट को, पूरे घर के सराउंड को, ठीक है, और जो भी लोग हैं उनमें रह रहे, घर में रह रहे लोग हैं, उन सबके लाइफ में भी उसका इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, ठीक है, कोई भी अननोन यहाँ पे अगर नेगेटिव एनर्जी है, ठीक है, नेगेटिविटी है घर में, उसको भी निकालती है बाहर। त्रिशूल का कार्ड यहाँ पे बता रहा है प्रोटेक्शन को, तनाव, चिंता और बीमारी तीनों का नाश होगा एरीज। और यहाँ पे तांबे के लोटे में पानी भरकर सिरहाने रखे और सुबह पौधे में डाल दे, ठीक है। अगर तांबे का लोटा नहीं है तो कोई बात नहीं, ओके, आप यहाँ पे किसी भी चीज़ में रख सकते हैं और वो पौधे में डाल सकते हैं। अब यहाँ पर भी एक बात मैं आपको बताऊं कि ये एक राहु की रेमेडी भी होती है कि जिनका राहु भारी चल रहा होता है, ठीक है, या फिर महादशा अंतरदशा चल रही होती है और बहुत ज़्यादा उसके चलते बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, इल्यूजन हो रहा होता है, तो ये रेमेडी उनके लिए भी करवाई जाती है, ठीक है। अन्यथा आप पेड़ पौधों को भी पानी दे सकते हैं, इससे भी अच्छा रहेगा। और हाँ, हालांकि पेड़ पौधे को पानी देना इस मैसेज से रिलेट नहीं होगा, लेकिन हाँ उससे भी कहीं ना कहीं सही रहेगा। इससे कहने का मतलब यही है कि थोड़ा सा अपने घर में, ठीक है, पेड़ पौधे लगाए, कुछ ज़्यादा नहीं हो तो आप तुलसी का पौधा ही लगाए, वो बहुत रहना मैंडेटरी होता है, बहुत ज़रूरी होता है। जो नहीं लगा सकते वो ना लगाए, ठीक है, लेकिन जो लगा सकते हैं तो वो प्लीज़ ज़रूर से ही लगाए। यहाँ पे यही कहूँगी मैं कि तनाव, चिंता और बीमारी तीनों का नाश होगा एरीज़।